प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बारे में। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या होता है, मतलब एक तरीके से हम बात कर रहे हैं मॉड्यूलस फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखो इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है। और ये जो दो वर्टिकल लाइन आपको दिख रही हैं, इन वर्टिकल लाइन का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जो भी कुछ रखा जाएगा वो बाहर पॉजिटिव बन के आएगा। पॉजिटिव बन के आएगा का मतलब ये है कि देखो ये जो डबल लाइन है ना, इसको इसी तरीके से समझो। ये दो लाइन खिंची हुई हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये चेक करेगा कि अगर अंदर x कैसा है, पॉजिटिव है, जीरो से बड़ा है या लगभग मान लो कि जीरो भी है। ठीक है, तो ये दो लाइन जो है वर्टिकल लाइन आप देख रहे हो, इनका काम क्या होगा, वो चेक करेगा अंदर क्या है। अगर अंदर पॉजिटिव है तो वो उसको एज इट इज बाहर भेज देगा, और अगर अंदर नेगेटिव है तो ये बोलेगा कि बेटा एक माइनस अपने साथ लेकर के जाओ। ठीक है, इसको इसी तरह से याद रखेंगे। इसके अंदर जो भी होगा वो अगर जीरो से बड़ा है तो एज इट इज आएगा, और वो अगर जीरो से छोटा है तो एक माइनस अपने साथ लेकर के आएगा। एग्जाम्पल से समझो, जैसे सपोज इसके अंदर -2 हुआ, तो -2 इसके अंदर है, तो ये तुरंत क्या करेंगे, जो वर्टिकल लाइन मतलब मोड जो है मॉडुलस, ये क्या काम करेगा, तुरंत चेक करेगा अंदर क्या है। अंदर क्या है, नेगेटिव, तो ये कहेगा कि एक माइनस लेकर के बाहर आओ, तो 2 आया। ठीक है, अगर अंदर इसने देखा कि क्या है, पॉजिटिव है, तो कहेगा कि तुम एज इट इज बाहर आ जाओ। ठीक है, उसने देखा कि अंदर सपोज x-1 है, तो क्या करेगा, ये चेक करेगा कि x-1 अगर जीरो से बड़ा है, मतलब अगर पॉजिटिव है, तो ये कहेगा कि तुम एज इट इज बाहर आ जाओ, और अगर x-1 जीरो से छोटा है तो ये कहेगा कि एक माइनस अपने साथ लेकर के आओ। ठीक है, अब जीरो या जीरो से बड़ा हम किसी भी एक पे ले सकते हैं, क्योंकि जब जीरो आप लोगे एग्जैक्टली तो वहां पर ये जीरो हो रहा होगा, तो प्लस जीरो या माइनस जीरो का कोई सेंस नहीं बनता है, इसलिए हम किसी भी एक पे कंसिडर कर सकते हैं। राइट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक तो मैंने एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करी कि अगर मोड एक्स है तो ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई कि एक्स होगा जब एक्स जीरो से बड़ा हो, और माइनस एक्स होगा जब एक्स जीरो से छोटा हो या बराबर हो। तो देखो, चाहे आप इस तरीके की डेफिनेशन कंसिडर करो या ये कंसिडर करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ बुक्स में इस तरह से दी होगी, कुछ बुक्स में इस तरीके से दी गई होगी। उसके अलावा अगर हमारे पास x माइनस ए है, तो x माइनस ए होगा जब x ग्रेटर देन और इक्वल हो a के, और a माइनस एक्स होगा जब x लेस देन हो a से। ओके, एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3, तो हमको x की वैल्यू बतानी है। अब आप यहां पर देखो कि 2x माइनस 1 का मोड लगा हुआ है और इक्वल टू 3 है, तो 2x माइनस 1 जो कुछ भी होगा वो या तो +3 होगा या -3 होगा। यस और नो, इसको दोनों तरीकों से आप कर पाएंगे। या तो भाई इसी को आप केस बना के करो, आप क्या बोलोगे कि जो 2x माइनस 1 है वो जीरो से बड़ा होगा कब, जब 2x ग्रेटर देन और इक्वल 1 हो, और दूसरा केस 2x माइनस 1 लेस देन जीरो होगा कब, जब 2x जो है वो 1 से कैसा हो, छोटा। ठीक है, मतलब x जब ग्रेटर देन इक्वल 1/2 होगा, तो ये वाला कंसिडर करते हुए वैल्यू निकालोगे, मतलब इस ओवरऑल को पॉजिटिव रखोगे। राइट, और इस ओवरऑल को जब पॉजिटिव रखोगे तो 2x माइनस 1 को 3 के बराबर रख के सॉल्व करोगे, और जब दूसरा केस आप कंसिडर करोगे तो इस ओवरऑल को नेगेटिव रखोगे। यस और नो, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको प्लस माइनस कह सकते हैं। लेकिन जब हम प्लस माइनस किसी भी चीज को कह रहे होते हैं तो इसका यह मतलब होता है कि वो कुछ कंडीशंस पर प्लस है और कुछ कंडीशंस पर माइनस है। तो वो कंडीशंस कौन सी है वो हमें पता होनी चाहिए। तो जो 2x माइनस 1 था हमारा, उसको हम +-3 रख लिए थे, तो एक बार 3 लेके चलेंगे और एक बार हम उसको -3 लेके चलेंगे। तो जब आप उसको 3 लेकर के चलोगे तो ये जब उस तरफ जाएगा तो 3 + 1 क्या हो जाएगा बोलो, 4 हो जाएगा।
तो यहां से हमारा x आ गया 2, और ये जब उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा -3 और +1, तो हमारे पास यहां से आ गया x कितना आएगा बोलो, -2/2 -1। ओके, so I hope you understand these concepts properly, right? So now we are going to discuss next example. अब यहां पर क्वेश्चन देखिए, सॉल्व द फॉलोइंग। फर्स्ट है x² माइनस मोड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा, एक बात अभी हमने यहां पर सीखी कि जब हम x² का रूट करते हैं तो वो आता है मोड x, राइट? दोनों तरफ स्क्वायर करें तो x² या मोड x का स्क्वायर एक ही बात होती है ना। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट पार्ट आपको दिया है मोड x का स्क्वायर माइनस मोड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दिया है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, राइट? अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर सकते हो मिडिल टर्म स्प्लिट से, मोड x का होल स्क्वायर माइनस, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2 मोड x प्लस मोड x, ठीक है? क्योंकि जब मल्टीप्लाई करें तो 1 इंटू -2 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये बीच की टर्म आनी चाहिए, राइट? तो इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट करके लिख दिया। यहां से आप देखो जब मैं मोड x कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा मोड x माइनस 2, यहां से +1 कॉमन ले लिया तो मोड x माइनस 2 अंदर बचा, राइट? तो यहां से हमारे पास आ गया मोड x माइनस 2 और मोड x +1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो चीजें जिनका प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 है या ये 0 है, राइट? तो मोड x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर ये 0 मोड x +1 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो नहीं सकती, क्यों भाई? मोड x हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा है, +1, तो इसका मतलब ये हमेशा ही 1 या 1 से बड़ी क्वांटिटी है, तो ये तो 0 होगी नहीं, इसका मतलब यही 0 है। और अगर ये 0 है तो मोड x इज इक्वल टू 2, तो इसका मतलब x हमारा आ गया है +-2। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। अब हमको सेकंड पार्ट करना है। सेकंड पार्ट देखो, इसमें कह रहा है मोड x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो मोड x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 की अगर बात करेंगे तो क्या आएगा बोलो? अच्छा, मोड जो होता है वो अपने आप में एक तरीके से ऐसी क्वांटिटी है कि वो बाहर हमेशा पॉजिटिव आती है, राइट? वो डिपेंड करता है अंदर पे। तो हम ये भी देखो, मोड जब हटेगा तो एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, प्लस माइनस लगा सकते हैं, तो x माइनस 2 हो जाएगा हमारा +-1। सो x इज इक्वल टू +-1 +2, ये -2 जब राइट साइड जाएगा तो +2 बन जाएगा, राइट? सो हमारे पास आया +1 +2 पहला आंसर, और यहां से दूसरा आया -1 +2, तो एक हो चुका है 3 और दूसरा हो चुका है 1। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सॉल्व द फॉलोइंग्स। पहला ऑप्शन, जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया है मोड x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2। अच्छा, आप सोच के देखो, अगर हमको देखो मोड x के बारे में हमें जानकारी कितनी है अभी तक? ये जानकारी है कि x होता है जब x 0 से बड़ा या बराबर हो, और -x होता है जब x 0 से छोटा हो, राइट? और इसका ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। ऐसा क्यों बना? क्योंकि जब पॉजिटिव साइड की बात कर रहा है ये x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो y इज इक्वल टू x हम कंसिडर कर रहे हैं, राइट? ये y इज इक्वल टू मोड x है, तो सिर्फ ये वाला पार्ट कंसिडर कर रहे हैं। और जब x 0 से छोटा है तो हम नेगेटिव वाला कंसिडर कर रहे हैं, तो नेगेटिव जब होता है मतलब x जब 0 से छोटा होता है तो क्या होता है, y इज इक्वल टू -x। तो इसको कंबाइंड करके लिख दिया, तो ये हम ग्राफ कंसिडर कर रहे होते हैं। ओके, यहां पर देखो बेटा, पहला जो क्वेश्चन है मोड x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2, ऐसा कब होता है? मोड के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है वो एज इट इज बाहर आ रही है। ऐसा कब होगा? मैंने बताया था, मोड को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि मोड के बाहर जो आप ये जो वर्टिकल लाइन देख रहे हो, उसका काम क्या होता है कि जो भी अंदर है उसको बाहर निकाल लेना एज इट इज, अगर अंदर पॉजिटिव है तो, और एक माइनस लगा देगा अगर अंदर नेगेटिव है तो। ये याद रखना। सो
मोड x माइनस टू, x माइनस टू दे रखा है एज इट इज। इसका मतलब ये होगा कि जो भी अंदर लिखा हुआ है वो 0 या 0 से बड़ा है। ये तो डेफिनेशन कहती है। ठीक है, तो यहां से इसका आंसर आया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर अगर इंटरवल के फॉर्म में दे रखा है तो इसको बोल देंगे क्लोज टू से इंफिनिटी तक। ओके, सेकंड देखो, 3x माइनस टू का मोड है इज इक्वल टू x। अच्छा, यहां पर अगर कोई कांस्टेंट होता, जैसे 3x माइनस टू, सपोज 3 या 4 कुछ दे रखा होता, तो आप क्या करते, सीधा इसको हटाते मोड को और वहां बोल देते कि आप प्लस माइनस 3 हो, और फिर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते, सॉल्व कर लेते, आंसर आ जाता। यहां पर अपने पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये कहता है कि हम केस बना करके चलें। केस वन, पहला केस क्या बनेगा कि जो अंदर है अगर वो ग्रेटर देन इक्वल 0 है तो ये एज इट इज आएगा और इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से हमारे पास आया 2x इज इक्वल टू 2, तो हमारे पास x आ गया 1। ठीक है, सेकंड केस क्या है? सेकंड केस ये है कि हम जो भी अंदर है 3x माइनस टू, यहां पर शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, मैं ऊपर लिख देता हूं, इस पार्ट को रब कर देता हूं। यहां पर देखो केस सेकंड, ठीक है, केस सेकंड कह रहा है कि 3x माइनस टू अगर लेस देन 0 है तो हम इसको नेगेटिव लेके चलेंगे, मतलब माइनस 3x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से आया माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस टू इज इक्वल टू एक्स। तो यहां से आया हमारे पास 4x इज इक्वल टू 2, सो x आया हाफ। बस करना ये होता है ऐसे सिचुएशन में कि यहां पर जो आपकी वैल्यू आई है वो इस केस के साथ में आपको एक बार तालमेल बैठा के देख लेना कि जो हम केस लेकर के चल रहे थे क्या सच में ऐसा ही है। ये कह रहा है कि 3x माइनस टू लेस देन 0, इसका मतलब 3x लेस देन 2, इसका मतलब x लेस देन 2/3। इन्होंने कहा x 2/3 से छोटा, ये कह रहे हैं x 1/2। तो क्या 1/2 2/3 से छोटा होता है? बोलो यस, क्योंकि 2/3 कितना, 0 पॉइंट, यस 0.666 समथिंग, राइट। क्योंकि देखो लगभग 3 से जब काटते हैं इसको तो 21 अगर होता तो 7 से कट जाता, 0.7 आता, बट ये 0.6 समथिंग समथिंग आने वाला है। और यहाँ पर 1/2 मतलब 0.5, तो ये छोटा है। इसका मतलब यहाँ से हमारे दो आंसर आ गए, एक आया 1 और एक आया 1/2। तो ये दो हमारे आंसर आ गए, हम इनको करली ब्रैकेट में दिखा देंगे कि ये दो हमारे आंसर। अच्छा, दूसरा रास्ता हमारा चलने का ये था कि हम 3x माइनस टू को प्लस माइनस एक्स बोल देते। ठीक है, प्लस माइनस एक्स बोलने से होता क्या कि या तो हम x लेकर के चलते और या हम माइनस एक्स लेके चलते। तो जब आप x लेकर के चलोगे तो क्या होगा, बोलो, ये 2x आया, उधर 2 चला गया, तो x आया 1, और यहां से 4x इज इक्वल टू 2, तो x आया 1/2। आंसर तो वही आना है, लेकिन अपने को बस एक चीज का ध्यान रखना है कि ये प्लस माइनस एक्स मैंने क्यों लिखा, क्यों, इस क्यों का जवाब आपके पास होना चाहिए। मतलब x की ऐसी क्या सिचुएशंस हैं, x की ऐसी क्या वैल्यूज हम यहां पर रख सकते हैं जिससे कि मैं इसको इस स्टेप तक लेके जा सकता हूं। और इसको इस स्टेप पर जब मैं लेकर के जा सकता हूं तो इसका एक ही मतलब होगा, और वो मतलब ये होगा कि वो मॉडुलस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। और डेफिनेशन ये कहती है कि मोड के अंदर जब कुछ भी है तो वो 0 से बड़ा या बराबर है तो आप एज इट इज बाहर निकालो, लेस देन है तो करके निकालो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यू आएंगी आप एक बार उसको, जब प्लस लेते हो तो प्लस वाली सिचुएशन, माइनस लेते हो माइनस वाली सिचुएशन। ठीक है, ये सिर्फ फायदा ये है इस चीज का ना, थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करके आप निकाल लोगे
लेकिन जब फाइनल आंसर मार्क करो तो उस टाइम पे क्रॉस चेक आपको जरूर कर लेना चाहिए। ओके, इस एग्जाम्पल में देखो कह रहा है कि आपको सॉल्व करके बताना है मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 को। बेटा जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें मोड के बारे में बात होगी तो मोड में अपने को सिर्फ उसकी डेफिनेशन को समझना है। उसकी डेफिनेशन ये कहती है मोड की कि आपके पास x होगा जब अंदर लिखा हुआ मामला 0 या 0 से बड़ा हो, और ये माइनस x होगा जब x 0 से छोटा हो। ठीक है, यहां पर आप देखो कि ये जब मोड ये जो है ये अपनी डेफिनेशन कब चेंज करेगा, जब इसके अंदर वाला मामला 0 हो रहा होगा, और ये डेफिनेशन कब चेंज करेगा, जब इसके अंदर वाला मामला 0 होगा। तो इसका मतलब ये 0 कब हो रहा है, जब x माइनस 1 है। ये 0 कब हो रहा है, जब x 3/2 है। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या सिचुएशन बनेगी वो एक बार देख लेते हैं हम। पहला केस बनेगा कि x माइनस 1 से छोटा हो, क्योंकि माइनस 1 से छोटा अगर है बेटा तो ये और ये दोनों ही कंसिडर हो जाएंगे नेगेटिव के साथ में, क्योंकि जब -1 से छोटे पे आप जाओगे तो ये भी नेगेटिव, सेकेंड वाला केस, और ये भी नेगेटिव के साथ आएगा। दूसरा केस होगा कि जब -1 से बड़ा हो और 3/2 से छोटा हो, तो जब -1/2 से बड़ा होगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव के साथ बाहर आएगा। और थर्ड केस होगा जब x 3/2 से बड़ा हो। 3/2 से जब बड़ा होगा तो ये भी पॉजिटिव के साथ बाहर आएगा और ये भी पॉजिटिव के साथ बाहर आएगा। राइट, अच्छा एक और चीज यहाँ पर हमको इंटरेस्टिंग समझने वाली है, यहाँ पर हमने कहीं पर भी इक्वलिटी नहीं लगाई है ना। इक्वलिटी वाले को अपन अलग से बस 5 सेकंड में नहीं लगना, चेक कर लेंगे। -1 जब आप रखोगे बेटा इसमें तो देखो -1 इसमें रखते ही ये तो 0, और यहाँ पे जब -1 रखा तो -2 -3 -5 का मोड क्या 4 होता है, नहीं होता। तो -1 तो इसका सॉल्यूशन होने वाला है नहीं। 3/2 जब आप रखोगे तो ये 0, और यहाँ पे जब 3/2 रखोगे तो 3/2 + 1 कितना 5/2, और 5/2 का मोड क्या 4 होता है, नहीं होता। इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होने वाला है। अब जो अलग अलग केसेस बनाए हैं उनको अपन सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखो पहला जो केस बनाया, इस केस के हिसाब से ये और ये दोनों ही नेगेटिव के साथ बाहर आएंगे। ठीक है जी, तो यहां से हमारे पास आया देखो -x -2x, तो कितना आया -3x। ठीक है, और देखो -1 और माइनस माइनस +3, सो -1 + 3 इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास यहां से कितना आएगा बोलो, देखो -3, हम एक बार एक स्टेप और लिख देते हैं, कोई टेंशन की बात है नहीं। -3x, और ये देखो 3 जब उस तरफ जाएगा तो 4 के साथ माइनस होगा 3, 1 बचेगा, और 1 और जाएगा तो 2 बचेगा। तो यहां से हमारे पास x आ गया -2/3। ये कह रहा है कि x -1 से छोटा होना चाहिए, और हमारा x आया है -2/3। तो क्या -2/3 मतलब -0.6 समथिंग समथिंग समथिंग, क्या -1 से छोटा होता है, बोलो। नहीं होता, क्योंकि -1 फिर यहाँ पे आएगा -2, तो यहाँ पे जितने भी नंबर आएंगे लेफ्ट साइड में वो -1 पॉइंट समथिंग समथिंग के जाएंगे, और जो माइनस ये है -2/3, ये -1 और 0 के बीच में कहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये केस कंसिडर हमने नहीं किया। अच्छा जी, -1 और 3/2 के बीच में क्या वैल्यू हो सकती है, एक बार चेक करता हूं। -1 से जब बड़ा केस लिया तो ये तो पॉजिटिव के साथ बाहर आया, और ये आया नेगेटिव के साथ बाहर। तो हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया इस मोड को हटा के, और इसको एज इट इज लिखा =4। यहाँ से जब सिंप्लीफाई किया तो देखो x -2x तो बचा माइनस का x, 1 -3 तो हो गया प्लस का 4 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ से x आ गया 0। क्या -1 और 3/2 के बीच में 0 कहीं आता है क्या, यस आता है, मतलब हम इसको कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, जब हम 3/2 से बड़े की बात कर रहे हैं तो देखो इसको भी पॉजिटिव लेके चलेंगे, इसको भी पॉजिटिव लेके चलेंगे। सो x + 1 + 2x - 3 इज इक्वल टू 4। तो यहां से हमारे पास आया 3x, और यहां से आया -2 इज इक्वल टू 4। सो 3x इज इक्वल टू 6,
तो यहां से हमारे पास x आ गया 2। तो क्या 2 3/2 से बड़ा है? यस, 3/2 होता है 1.5 उससे बड़ा है। इसका मतलब यहाँ से हमारे जो दो आंसर आए हैं वो आए हैं, एक तो 0 आया है और एक 2 आया है। और आप चाहें तो इनको पुट करा के देख सकते हैं। जब आप 0 पुट करोगे तो यहाँ से 1 आएगा, और यहाँ से जब 0 पुट करोगे तो -3 का मोड 3, तो 1 + 3 4 होता है। जब आप 2 पुट करोगे तो 2 + 1 3, और यहाँ से 4 - 3 दैट इज 1, सो 3 + 1 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल को समझा। ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी मॉडुलस के बारे में। मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, जिसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स को हमने डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।